बड़ा से बड़ा गुनाह होता है, लेकिन खुदा की 4 मेहरबानी बाकी रहती है। बड़ा से बड़ा गुनाह हो रहा है, लेकिन 4 मेहरबानी खुदा की बाकी है। पहली मेहरबानी, बंदे ने गुनाह किया वो पर्दा डालता, बंदे ने गुनाह किया वो पकड़ता नहीं है, बंदे ने गुनाह किया वो सेहत छीनता नहीं है, बंदे ने गुनाह किया वो रोज़ी छीनता नहीं। ध्यान दीजिएगा, तीसरा नमूना ला रहा हूँ और अदब से आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। माँ भी बच्चे को पालती है, खुदा भी पालता है। दोनों में फ़र्क क्या है? माँ जो बच्चे को पालती है चंद बच्चे को पालती है, और खुदा 18,000 मखलूक को पाल रहा है। माँ जो पालती है चंद साल के लिए पालती है, और खुदा हमेशा से पाल रहा है, हमेशा पालेगा। दुनिया ख़त्म हो जाएगी, जन्नत में पाल करके दिखा। माँ जो पालती है बच्चे को, बाप का सहारा लेना पड़ता है, बाप को कमाना पड़ता है, तब माँ पालती है। खुदा को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, तने तन्हा वो मखलूक को पाल रहा है। अब मैं एक राज की बात आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। माँ नाराज़ है, बच्चे से बात नहीं करती है। माँ नाराज़ है, बेटे से बात नहीं करती है, लेकिन बेटी से कहती है कि बेटी ज़रा देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया, तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। दिल से नाराज़ नहीं है। माँ नाराज़ ज़रूर है, दिल से नाराज़ नहीं है। अब बेटा पाँव पकड़ता है, मुंह खोल करके माफ़ी मांगता है, माँ माफ़ कर देती है। माँ को मनाना आसान, माँ से ज़्यादा रब को मनाना आसान। रब को मनाने के लिए पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है। दिल में इरादा हो गया कि खुदा नाफरमान हूँ, मुझे माफ़ कर दो। खुदा ज़मीन पर इस ज़मीन के नाफरमान को आसमान पर माफ़ कर देता है। एक छोटी सी मिसाल लाता हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक आदमी ने देखा कि छोटा सा दरख्त है, इतना बड़ा कद्दू है, इतना बड़ा दरख्त आम का है, छोटा सा आम है। कहा कि ये भी कोई खुदाई है, ये तमाशा है। छोटा पेड़ में बड़ा फल है और बड़े पेड़ में छोटा फल है, बड़े पेड़ में छोटा फल है। आम का फल छोटा है, आम का दरख्त बड़ा है, और कद्दू इतना बड़ा है, दरख्त छोटा है। ये क्या खुदाई है, ये तमाशा है। इत्तिफाक से आम के दरख्त के नीचे सो गया, आम के दरख्त के नीचे सो गया। चिड़िया ने ठोकर मारी आम के फल में, वो टूट करके कनपट्टी पर आकर के लगा, तो धड़ाम से उठता। उसको जब चोट लगी, उसकी नींद खराब हुई, तो उठता, क्या कहता है, खुदा तूने बड़ा अच्छा किया। अगर आम के पेड़ में कद्दू के बराबर अगर फल होता तो मेरा तो सर चकनाचूर हो जाता। मैं खताकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सजावार हूँ। मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सजावार हूँ। ते मेरे सजदों में मेरे सजदों में तेरी ही हमदो सना, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, अल्लाह सारे मसले को हल कर देगा, दुनिया भी बना देगा, दीन को भी बना देगा। हाथ रहिए इंशाअल्लाह। जो उसके साथ जब हाथ उठाते हैं तब लगता है कि आप जाग रहे हैं। नबी की सीरत के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, 2-3 मिनट में निकलेगा। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ रहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पैगाम बड़ी तेज़ी के साथ निकल रहा है, आप तलब के साथ सुन रहे हैं, पैगाम तेज़ी के साथ निकल रहा है। नबी के एहसान को बता रहा हूँ, नबी की शान बता रहा हूँ, नबी की कुर्बानी बता रहा हूँ, और अपनी नमक हरामी बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। नबी का एहसान इस उम्मत पर 6 एहसान। पहला एहसान, नबी ने उम्मत को बताया तुम्हारा खुदा एक है, एक के अलावा कोई खुदा नहीं है। नबी का दूसरा एहसान, तुम्हारे माँ बाप एक हैं, आदम और हव्वा की औलाद हो, आपस में भाई भाई हो। नबी का दूसरा एहसान। नबी का तीसरा एहसान, दूसरे मुसलमान को इज्जत देना, दूसरे मुसलमान को जलील मत करना, दूसरे मुसलमान को इज्जत देना काबे को तामीर करने के बराबर है, दूसरे मुसलमान को जलील करना काबे को ढाने के बराबर है। नबी का चौथा एहसान, मायूस मत हो, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। मायूस मत हो, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। नबी का 5वां एहसान, ये दुनिया ही तुम्हारी मंजिल नहीं है,
ये मुसाफिर खाना है, इससे चल करके तुम्हारी मंजिल जहां मुकम्मल होगी वो आखिरत है। आखिरी एहसान हमारे नबी का, आखिरी एहसान क्या एहसान? इस दुनिया के चक्कर में अपना दीन बर्बाद मत करना। इस दुनिया के चक्कर में अपना दीन बर्बाद मत करना। अगर तुमने इस दुनिया के चक्कर में अपना दीन बर्बाद कर दिया, तुम में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। इतना बड़ा जुमला अगर मैं आपको स्टेज से सुना देता तो आप गिरेबान पकड़ करके बाहर निकाल देते, लेकिन नबी ने फरमाया कोई राज तो है। ध्यान से सुनिएगा, जो दुनिया के पीछे जा रहा है, मुर्दार के पीछे जा रहा है, मुर्दार के पीछे जाने वाला कुत्ता है, और इस दुनिया के पीछे दीन को बर्बाद करने वाला कुत्ता है। कुत्ता कहाँ है? कुत्ते की बुराई देखिए, कितनी बड़ी बुराई कुत्ते के अंदर होती है। कुत्ता बड़े हुए हाथी को अकेला खाता नहीं है, दूसरे को खाने नहीं देता, और उसको रात भर जोगता रहता है, खाकर गले तक खा लेता है, उसके बाद उल्टी कर देता है, फिर उसका पेट खाली होता है, उसको निगल जाता है, चमड़ी दमड़ी पहले खाता है, उसके बाद जो हड्डी बचती है उसको भी चबा जाता है। खुदा के वास्ते हाथ जोड़ करके कहते हैं, दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद मत कीजिएगा, वरना धोबी का गधा और हम में कोई फर्क नहीं होगा, न घर का, न घाट का, न हम दीन के, न दुनिया के। नबी की शान को बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। किताब है, उसका नाम है बुस्तानुल आरिफीन। उस किताब में लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर आसमान का पैगाम कितनी बार आया? सिर्फ 12 बार। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आसमान से अल्लाह का पैगाम कितनी बार आया? सिर्फ 13 बार। आसमान से अल्लाह का पैगाम हजरत इब्राहिम के ऊपर कितनी बार आया? 42 बार। हजरत मूसा के ऊपर आसमान से अल्लाह का पैगाम कितनी बार उतरा? सिर्फ 500 बार। हमारे नबी को नबूवत मिली, उसके बाद आप जिंदा रहे 23 साल। 23 साल के अरसे में हमारे नबी के ऊपर आसमान से अल्लाह का पैगाम कितनी बार उतरा? 24,000 बार। नबी की शान बता रहा हूं, दूसरी मिसाल से सुनिएगा। कससुल अंबिया किताब है, उसके हवाले से लिखा है, अल्लाह ने मूसा को बुलाया तोहे तूर पर, कहा कि जूता उतारिए। अल्लाह ने मेराज में नबी को बुलाया, कहा जूता पहन करके आइए। हजरत मूसा, अल्लाह के रसूल ने पूछा, ए मेरे परवरदिगार, मूसा को बुलाया, कहा जूता उतार करके आइए। मुझे बुलाया, कहा जूता पहन करके आइए। राज क्या है? उस किताब में लिखा है कि अल्लाह ने जवाब दिया कि मैंने मूसा को बुलाया और इससे पहले कोहे तूर पर बरकत डाल दी थी, इसलिए मूसा से कहा कि जूता उतारिए ताकि आपको कोहे तूर की बरकत मिल जाए, इसलिए कहा जूता उतार करके आइए। और आपको हमने मेराज में बुलाया और हमारे अर्श को आपके कदमों की बरकत चाहिए, इसलिए कह रहा हूं जूता पहन करके आइए। नबी की शान के हवाले से तीसरी मिसाल दे रहा हूं, आखिरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक किताब है, उसका नाम है फतुल बारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े पहलवान को बच्चे की तरह उठाया और ज़मीन पर गेंद की तरह ज़मीन पर रख दिया। इतनी बड़ी ताकत कहाँ से हासिल हुई? उस किताब में लिखा है कि नबी को 40 जन्नती मर्दों की ताकत थी। 40 जन्नती मर्दों की ताकत थी, और एक मर्द जन्नती 100 मर्द के बराबर होता है, दुनिया के 100 मर्द के बराबर होता है। अल्लाह ने अपने एक नबी के अंदर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर 4000 मर्दों की ताकत जमा फरमा दिया था। नबी की कुर्बानी बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूं। बेटी आई है नबी की खिदमत में, कहा या रसूल अल्लाह, ये हाथ में गट्ठर पड़ गए, कुएं से पानी खींचते खींचते एक नौकरानी दे दो, बेटी को आराम हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, जाता चलाते चलाते, आटा निकालते निकालते हाथ में गट्ठर पड़ गए, एक नौकरानी दे दो, वो आटा निकाल देगी, बेटी को आराम हो जाएगा। तो कहा कि बेटी, ये दुनिया उसके लिए है जिसके लिए वो दुनिया नहीं, बेटी ये दौलत उसके लिए है जिसके लिए वो दौलत नहीं। नौकरानी से बढ़कर के दौलत तुम्हें देता हूँ। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ो। नौकरानी से बढ़कर के है, नौकर से बढ़कर के, दुनिया को माला माल कर दिया, बेटी को खाली हाथ वापस कर दिया। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 90,000 चांदी के सिक्के नबी की खिदमत में आए, नबी ने सबको बांट दिया। उसके बाद जब आदमी आया मांगने के लिए तो अल्लाह के रसूल ने कहा अब तो सब खत्म हो गया। कहा या रसूल अल्लाह, आपके दर से कोई खाली नहीं जाता है। कहा खाली ज़रूर नहीं जाता है, तुम किसी से कर्ज लो, जब दोबारा मेरे पास आ जाएगा तो मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तकिया पर सर है, नींद नहीं आ रही, तकिया पर सर है, रात का सन्नाटा है, नींद नहीं आ रही है। अब आयशा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह,
नींद क्यों नहीं आ रही है? कहा कि सदका का पैसा तकिया के नीचे है, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। सदका का पैसा तकिया के नीचे, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। कहा या रसूल अल्लाह, सुबह हो जाएगी, कोई ना कोई गरीब आ जाएगा, आप सदके के पैसे को तकसीम कर दीजिएगा, रात भर तो आराम कर लीजिए। अल्लाह के रसूल का क्या जवाब था? ऐ आयशा, तुम्हें मालूम नहीं कल की सुबह को मैं जिंदा उठूंगा या मेरा जनाजा उठेगा। हमने नबी की कुर्बानी को फरामोश कर दिया। हम कितने बड़े एहसान फरामोश है। 3 मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज नबी की सुन्नत कहां जिंदा है? निकाह में। निकाह में सिर्फ नबी की सुन्नत जिंदा है। दूसरा मौका जहां नबी की सुन्नत जिंदा है, कहां? खतना कराने में, यहां सिर्फ नबी की सुन्नत जिंदा। तीसरी जगह कहां नबी की सुन्नत जिंदा है? कफन और दफन में। उसके बाद हमने सुन्नत का जनाजा निकाल दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम सुन्नत को छोड़ोगे यहूदी के बराबर हो जाओगे, तुम सुन्नत को छोड़ोगे अपनी मां से जिना करोगे, तुम सुन्नत को छोड़ोगे मैं तुम्हारा नबी नहीं, तुम मेरे उम्मती नहीं। शोर शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उंदुलुस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। इंशाल्लाह बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए, खा पी करके बैठे हैं, होश हवास में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूं, तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूं, बहुत अदब से सुनिएगा। ये पूरे जलसे का खुलासा है, जो पैगाम लेकर के मैं आ रहा हूं, ये पूरे जलसे का खुलासा है। अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली, पूरे जलसे की हिफाजत हो जाएगी। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। इस बार सही जा रहा, घबराने की बात नहीं, हर बार गलती नहीं होती है, इस बार बिल्कुल सही जा रहा। वसीम रिजवी को जरा ध्यान में रखिए, और ये पैगाम आ रहा आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। वसीम रिजवी को ध्यान में रखिए, और ये मेरा पैगाम आ रहा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए भाई। अरे भाई माहौल बनाइए, कल लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा माहौल बनाइए भाई। एक तो जैसा जलसा ऐसे ही आपका उखड़ा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जलसा बिल्कुल निकल रहा है, थोड़ा सा 15-20 मिनट के लिए आपका जलसा रुका हुआ है। आप लोग जितना ध्यान से सुनिएगा उतना जलसा आपका कामयाब होगा।